हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैंगवन जो अपने रूम में वापस आ जाती और जाओ दिखा जाता है जो चैंगवन का भाई होता है। वो जब अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो वो वहाँ पर शिनचाई को भी देख लेता है जिसने सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया हुआ था। ये देखकर बाकी सब लोगों को वो वहाँ से जाने को बोल रहा होता है और शिनचाई से कह रहा होता है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हारी मेरी सिस्टर से लड़ाई हुई है? तो वह कहता है कि हाँ, पर तुम्हें जाकर मेरे लिए अपनी सिस्टर को मनाना होगा। पर जाओ कहने लगता है कि तुमने कोई बड़ी चीज की होगी जिसकी वजह से चैंगवन गुस्सा होकर बैठी हुई है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काम है। वो कभी भी इतनी छोटी छोटी बातों पर तो गुस्सा नहीं होती। ये बात सुनकर शिनचाई कहने लगता है कि एक तो तुम लोगों की फैमिली सब एक जैसे हो, कोई भी मनाने को तैयार नहीं है। ये कहकर खुद ही बोलने लग जाता है कि हाँ मैं गलत था, मैं इस बात को मान तो रहा हूँ। अब चैंगवन को भी पता लग चुका था कि उसका भाई नीचे आया हुआ है, इसलिए उसे कॉल करके कहती है कि चुप करके ऊपर आ जाओ, उसकी कोई भी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने भाई जाओ को ऊपर बुला लेती है और उसके जाने के बाद शिनचाई को भी एक नेबर वाली आंट ऊपर से ही उसके सर पर मारती है, जिस पर वो जब चीख मारता है तो चैंगवन को भी होने लगता है कि क्या हुआ है। वो भी फौरन से देखने लगती और उसको वहाँ से लेकर दूर आ जाती है। अब वहाँ पर भी वो इससे सॉरी वगैरह ही कर रहा होता है, इसको मनाने की ट्राई कर रहा होता है। इतना मनाने के बाद चैंगवन जब मान ही जाती तो कहने लगते है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, अब से तुम मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलोगे बल्कि सही बात बताओगे। तो फिर चैंगवन कहती है कि तुम्हारी फैमिली को शायद मैं ना पसंद हो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी फैमिली को तुम बहुत पसंद हो। अब यही से इसने पहला झूठ तो बोल ही दिया था, क्योंकि उसकी फैमिली को चैंगवन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और बहुत ही ज्यादा चैंगवन से इसके बाद चिपक रहा होता है। चैंगवन उसे अभी भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा होती है तो उसे अपने से दूर कर रही होती है, पर फिर भी ये उसके बार बार पास आ रहा होता है। इतने में चैंगवन को भी याओ की कॉल आती तो कहने लगते कि मिस्टर याओ की कॉल आगे, मेरी जॉब खतरे में पड़ी हुई है, इससे तुम्हारी आवाज भी न आए। ये कहकर याओ से बात करने लग जाती और याओ भी उसे बताता है कि मैंने जैसा कहा था मैं वैसा करने को तैयार हूँ और तुम्हारी अब जॉब नहीं जाएगी, तुम वापिस से अपने काम पर आ सकती हो। ये सुनते साथ ही उतनी खुश हो जाती है और ये बात आकर शिनचाई को भी बताते। शिनचाई भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसको घुमाने लग गया था। अब ये जब शिनचाई के दिए हुए फ्लावर्स को वापस लेकर आ रही होती तो उसका भाई और उसके डैड पहले से ही गेट पर होते हैं। ये देखकर वो पूछने लगती है कि क्या हुआ, आप लोग गेट पर क्या कर रहे हो? तो उसके डैड कहने लगते हैं कि हम तो वैसे ही आए हुए थे और मैं बचपन में तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाता था ना, चलो अभी मैं लेकर चलता हूँ। ये कहकर अपने दोनों बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले आते हैं। चैंगवन कहने लगती है कि मुझे वो टाइम याद है जब आप हमें लेकर आया करते थे। अब चैंगवन के साथ शिनचाई के बारे में बात होने लग जाती और उसके डैड कहते हैं कि क्या वो तुम्हें बुली करता है? उसका भाई भी ये बात उससे पूछा होता है, पर वो बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे बुली करने का सोच भी नहीं सकता और वैसे भी अब हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है। और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रही होती है। जब वो उसकी बहुत सी आदतें बता रही होती है तो उसका भाई कहने लगता है कि मुझ में भी ये आते हैं। तो चैंगवन कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो? अगर जेलस हो रहे हो तो मैं उससे शादी नहीं करवाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूंगी। ये सुनते साथ ही कहने लगता है कि ना मैंने ऐसा भी नहीं बोला। और चैंगवन के डैड उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, जितना तुम उससे बात करोगी उसके पास रहोगी उतना ही तुम उसके दिल के बारे में जान पाओगी कि वो किस तरह का पर्सन है। अभी उसके डैड ये बात कर ही रहे होते हैं, वैसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है जो कॉल करके पूछने लगती है कि चैंगवन कहाँ पर है, वो अभी तक वापस नहीं आई। तो उसके डैड कहते हैं कि वो मेरे साथ है। तो वो पूछने लगती है कि उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ। अब मॉम को तो पैसों का लालच होता है, सुनते साथ ही कि अब सब कुछ ठीक हो गया तो खुश हो जाती हैं और आगे की तो अपने हस्बैंड की भी बात नहीं सुनती। ये देखकर जाओ कहने लगता है कि डैड अब मॉम के साथ इस तरह डील करते हैं। अब इसी तरह में मजाक स्टार्ट हो जाता है। इधर हमें चैंगवन की मॉम दिखाई जाती है जो उसके कमरे में आती है तो उसके लैपटॉप को देखकर वहीं पर बैठ जाती है और उन्हें लैपटॉप चलाना भी नहीं आ रहा होता। कभी तो स्क्रीन पर टच कर रही होती है कि टच वाला होगा और कभी दूसरी तरह चलाने की कोशिश कर रही होती है कि वो किसी तरह इन दोनों में चैट होने वाली पढ़ ले। अब ऐसे चैंगवन जब आती है तो घर में इतनी खामोशी देखकर बाकी सबको भी चुप करने को बोल देती है कि मॉम सोई होंगी। और जैसे अपने रूम में पहुंचती है तो अपनी मॉम को यहाँ पर देखकर कहने लगती है कि मॉम आप मेरे रूम में क्या कर रही है और मेरे लैपटॉप को क्यों यूज कर रही है, क्या आप मेरी वही चैट को देख रही थी? तो वह कहने लगती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये कहकर सोने के लिए वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे चैंगवन दिखाई जाती है जो वापिस से काम के लिए आ गई तो उसकी फ्रेंड तो उसे देखकर काफी खुश होती है और वैसे वहाँ पर वो मीटिंग के बारे में बताने के लिए आती है। तो चैंगवन को देखकर कहने लगती है कि तुम वापस आ गए? तो कहती है कि हाँ वापस आ गई हो, चलो आप मीटिंग में चलते हैं। अब ऐसे मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याओ चैंगवन के बारे में बात करने लगता है कि अब ये वापस से जॉब करेगी, इसे फायर नहीं किया गया और आप लोगों ने भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिसकी वजह से आप लोगों के भी निकलने के ज्यादा चांसेस हो। और याओ कहने लगता है कि अब अप्रैल आ चुका और वेडिंग सीजन भी है। ये बात सुनकर सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर कहने लगते हैं कि फिर हमें प्रपोजल को प्रिपेयर करना चाहिए। पर याओ कहने लगता है कि यहाँ पर बैठे सभी लोग एक प्रपोजल बनाएंगे, जिसके प्रपोजल को ज्यादा वोट मिलेंगे उसी के प्रपोजल को यूज किया जाएगा। अब ये बात सुनकर वो कहने लगते हैं कि ये काम तो हमारा होता है ना, पर याओ कहने लगता है कि अब ये काम सभी लोग करेंगे क्योंकि मुझे एक न्यू चीज चाहिए इस कंपनी में। असल में याओ यहाँ कंपनी की हर चीज को चेंज करना चाहता था और कहने लगता है कि क्या आपको अपने आप पर यकीन नहीं है कि आप इनसे अच्छा काम कर पाएंगे? अगर आपको खुद पे यकीन है तो किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही पर मीटिंग खत्म हो जाती है। मिस्टर याओ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर वांग सभी लोगों से खड़े होकर कहने लगते हैं कि आप लोगों ने अच्छा काम करना होगा ताकि हमारी पोजीशन हमारे पास ही रहे, क्योंकि हर बार इन्हीं के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता था, बल्कि
के बनवाया इन्हीं से जाता था, पर अब सभी में बनवाया जाएगा। और इधर हमें चैन हन की मॉम दिखाई जाती है जो सभी लोगों के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। अब उनकी कोच वहाँ पर आकर सभी को रेस्ट करने का बोलती है, तो मिसेस लिू को बताती है कि यहाँ पर एक ही पर्सन को सिलेक्ट किया जाना था, इसलिए मिस्टर जाओ को पहले से सिलेक्ट कर लिया गया है। तो वह कहने लगती है कि ऐसा क्यों? तो वो बताती है कि हमें स्पॉन्सर वही कर रहे हैं कपड़ों के लिए और उनकी ड्रेसिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब ये बात सुनकर मिसेस लिू तो वहाँ जाकर बैठ जाती है, पर वो कोच मिसेस जाओ के पास आती है, उनकी तारीफ वगैरह कर रही होती है। वो बाकी लोगों से भी कह देती है कि अगर आप मेरे सन ला के स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सुनकर तो सभी लोग खुश होने लगते हैं और मिसेस लिू तो ये सब नहीं देख सकती थी, इसीलिए अपनी बेटी और शिनजाई के साथ वाली पिक लगा देती है, जिससे सभी लोगों को पता लग चुका था कि ये इसका सलीला बनने वाला है। तो तारीफ करने लगते हैं कि ये तो बहुत प्यारा है और ये बिल्कुल एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तो वो ये भी बताते हैं कि वो रिच भी है। ये सुनकर तो वो लोग इसके लिए और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग मिसेस जाओ से मिसेस लिू की तरफ आ जाते हैं। इधर चैंगवन दिखाई जाती है जो अभी तक काम कर रही होती है, जबकि सभी लोग छुट्टी करके चले गए थे। अब वो जब कॉफी लेने के लिए जाने लगती है तभी वो ऑफिस में मिस्टर याओ को भी देखती है जो अभी तक बैठकर काम कर रहे थे। कॉफी लेकर वापस आती है तो मॉम की भी कॉल आ गई थी जो से कह रही होती है कि तुम कब तक वापस आओगी। तो वो कहती है कि मॉम मुझे अभी भी काम है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हारा लीडर कैसा है जो तुमसे अभी तक काम करवा रहा है, तुम 30 की हो गई हो और तुम्हें इस टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहिए, उससे जाकर पूछो ना। तो वो कहती है कि मॉम मेरे पास टाइम नहीं है और वैसे भी वो भी बिजी होता है, मैं भी बिजी होती हूँ, हमारे पास बात करने का इतना टाइम नहीं होता। पर उसकी मॉम समझा रही होती है कि शादी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। अब इसी तरह काफी टाइम गुजर जाता है चैंगवन को काम करते हुए। तभी जब वो अपना मोबाइल देखती है तो उसको शिनजाई का मैसेज आया होता है जो कह रहा होता है कि बेबी मैं तुम्हारा पिछले 2.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ, क्या तुम्हें अभी भी काम है? अब ये मैसेज देखने के बाद वो उसके पास पहुंच जाती है काम को छोड़कर, और वो इसके लिए तो खाना भी लेकर आया था। वो भी इतनी लंबी लाइन में खड़े होकर वो खाना तो इसे काफी अच्छा लगता है। और फिर अपनी मॉम के बारे में बात करने लगते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा सोचना चाहती है, इसलिए तुम्हें भी मेरी मॉम के साथ अच्छा होना पड़ेगा। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारा अच्छा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ तो तुम्हारी फैमिली का भी अच्छा बेटा बनूं। अब चैंगवन जो बात कहना चाहती थी उसने तो वो बात समझ ली थी। वैसे इसे दोबारा से मॉम की कॉल आ जाती जो कहने लगती है कि अभी तक तुम क्या काम ही कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए घर पर सूप बनाया हुआ है, जल्दी वापस आओ। तभी शिनजाई उसकी मॉम से बात करने लगता है। उसकी आवाज सुनते साथ ही चैंगवन की मॉम तो खुश हो जाती है कि ये उसके साथ है और शिनजाई कहने लगता है कि मैं आपके पास इस वीकेंड डिनर करने के लिए आऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ मोस्ट वेलकम, तुम जब मर्जी आओ और ये बता दो तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो वो कहता है कि आप जो मर्जी बना दे। अब उसकी मॉम की बातें तो खत्म ही नहीं हो रही होती, तो चैंगवन खुद ही अपनी मॉम को बाय कर देती है और कहने लगती है कि मैं जल्दी वापस आती हूँ। तो उसकी मॉम मना करी होती है कि तुम्हें जल्दी वापस आने की जरूरत नहीं है। और इधर शिनजाई जो चैंगवन से पूछा होता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के लिए क्या लेकर आना चाहिए, मेरी खुद की मॉम और सिस्टर को तो बैग्स पसंद है, क्या मैं तुम्हारी मॉम के लिए भी बैग ले आऊं? तो वो कहती है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है। और इधर चैंगवन की मॉम भी जल्दी से उसके डैड को आकर बता रही होती है कि शिनजाई आएगा, उससे पहले हमें अपने घर की सफाई करनी होगी, चीजों को हटाना होगा। पर चैंगवन के डैड कहने लगते हैं कि उसने हमारे हालात को पहले से देखा हुआ, तो कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन में तुम्हारा घर महल नहीं बन जाएगा। उनकी ये बात सुनकर चैंगवन की मॉम भी उन्हें उल्टा डांटने लगते हैं कि आपको मेरे साथ काम करवाना होगा और फजूल जो भी चीजें एक्स्ट्रा पड़ी हुई है उन सबको बाहर निकालना है। अब वो भी अपनी वाइफ से डरकर उनके साथ काम करवाने लग गए थे। सफाइयां वगैरह होना शुरू हो जाती हैं। शिनजाई के आने का दिन आ गया था और चैंगवन की मॉम उसके आने के लिए खाने वगैरह बनाना स्टार्ट हो जाती है। चैंगवन को भी खानों के पास नहीं आने दे रही होती कि तुम जाकर मेकअप वगैरह करो। और इधर शिनजाई दिखाया जाता जो तैयार होकर जाने वाला होता, तो वैसे ही उसकी मॉम आ जाती जो आकर बताने लगती है कि एक अपॉइंटमेंट थी जिसके लिए तुमने भी प्रॉमिस किया था कि तुम जाओगे। तो वो कहता है कि अब ये कौन सी अपॉइंटमेंट है? तो वो उन लोगों के बारे में शिनजाई को बता दिया, पर शिनजाई कहने लगता है कि आपको पता ना मैं भी तैयार हुआ हूँ, मुझे भी कहीं जाना है। और उसकी मॉम बताते हैं कि ये वाली अपॉइंटमेंट तुम्हारे डैड ने करवाई है, क्या तुम अपने डैड को नाराज करना चाहते हो? अब शिनजाई को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या ही करे, तो कहने लगता है कि मैं थोड़ी सी बात करूंगा फिर वहाँ से चला जाऊंगा। अब इस बात पर उसकी मॉम एग्री हो जाती है। इधर जाओ दिखाया जाता जो घर आ गया था वो भी शिनजाई के लिए, वहाँ पर कुछ चीजों को मिसिंग देखकर कहने लगता है कि हमारा घर तो इतना साफ हो गया है कि पता ही नहीं लग रहा कि ये मेरा ही घर है। अब चैंगवन तो समझ आते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि उसकी चीजों को वहाँ से हटा दिया गया था। और उसकी मॉम अंदर से कहने लगती है कि तुम्हें क्या है, तुम्हारी सिस्टर के कितने इंपॉर्टेंट मेहमान आ रहे हैं तुम्हें पता नहीं है। तो चैंगवन कहने लगती है कि तुम नाराज नहीं हो, जैसे ही वो यहाँ से चला जाएगा तो हम वापिस से सारी चीजें अपनी जगह पर ले आएंगे। तो ये सुनकर जाओ खुश हो जाता, कहने लगता है कि देखो मेरी सिस्टर मुझसे कितना प्यार करती है। और इधर शिनजाई दिखाया जाता जो असल में ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था और उसकी मॉम उसे लेकर आई हुई थी और डैड ने अरेंज करवाया था। शिनजाई तो उस लड़की से बात नहीं कर रहा होता और अपनी मॉम के बार बार देखने की वजह से वो उससे बात करने लगता और फिर उसे रियल बात बता देता है कि मैं तुम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम अब मुझे ये बात इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं भी एक्टिंग करूँ? तो वो कहता है कि हाँ एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को वही चैट पे भी ऐड कर लेते, दोनों की मॉम्स बैठ कर देख रही होती है और फिर सोचते हैं कि हमें इन्हें थोड़ी पर्सनल स्पेस देनी चाहिए। ये कहकर दोनों ही वहाँ से चली जाती, जबकि शिनजाई जो चैंगवन को मैसेज कर रहा होता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, ट्रैफिक में हूँ। तो कहती है कि जल्दी आ जाना, सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और तो याद दिखाया जाता जो अपनी ग्रैंडमा को लेकर आया हुआ था
ग्रैंडमा के साथ बातें कर रहा होता है। ग्रैंडमा उसको दिखा रही होती है कि ये वाला ट्री तुमने और मैंने साथ में मिलकर लगाया था। तो वह कहता है कि ये तो मुझे याद ही नहीं था। और फिर ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि तुम इसके बाद अब्रॉड चले गए थे अपने मॉम डैड के साथ, तुम अब यहाँ पर कितने टाइम के लिए आया? तो वो बताता है कि इस बार मैं 1 साल के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए इस बार ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड कर पाऊंगा। ये सुनते साथ ही ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर पूछने लगती है कि तुम्हारे डैड जेल से कब वापस आएंगे? तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद जल्दी जेल से वापस आने वाले होंगे। तो याओ ग्रैंडमा से पूछने लगता है कि आप यहाँ नर्सिंग होम में क्यों रह रही हैं, घर पर क्या आपका कोई ख्याल नहीं रखता? तो वह कहने लगते है कि हर टाइम मैं किसी के सर पर सवार थोड़ी न रह सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नर्सिंग होम में ही रह लूँ। वैसे भी मिस्टर माइक की लाइफ में अचानक से आ गई थी, तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरी ओल्ड एज में मेरा ख्याल रखे। हम लोगों की सेपरेट लाइफ है और सभी अपनी लाइफ में खुश हैं। मैंने सुना है कि मिस्टर माइक की ग्रैंड डॉटर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो साल से मुझे पूरी तरह कंपनी हमेशा देती है, और मैंने ये भी सुना है कि वो तुम्हारी कंपनी में काम कर रही है, तुम्हारी होटल में। तो याओ कहने लगता है कि कैसी बात है, मैं अभी तो आया हूँ तो मुझे ज्यादा लोगों का नहीं पता। तो ग्रैंडमा कहती है कि उसका नेम माई चैंगवन है। ये सुनते साथ ही याओ को पता लग जाता है कि वो कौन सी माई चैंगवन की बात कर रही है, पर वो ये बात ग्रैंडमा को नहीं बताता कि वो ऑलरेडी पहले से जानता है और ग्रैंडमा के साथ चुप करके जाने लगता। और ग्रैंडमा वहाँ पर खाने का ऑर्डर देने के बाद जब थोड़ा आगे जा रही होती है तो उन्हें वहाँ पर शिनजाई नजर आ जाता है। तो उसे देखकर कहने लगते है कि मैं जरा उस लड़के से बात करके आती हूँ। ये कहकर शिनजाई के पास पहुँच जाती। शिनजाई भी ग्रैंडमा को देखकर कुछ हो रहा होता है और बताता है कि आज मैं चैंगवन के घर पर जा रहा हूँ। ग्रैंडमा तो ये बात सुनकर खुश तो हो जाती है, पर साथ में उसके लड़की देखकर पूछने लगती है कि ये कौन है। तो यहाँ पर शिनजाई बता देता है कि ये मेरे फादर और इसके फादर ने डेट अरेंज करवाई है, वरना ये सब कुछ फेक है। जबकि वो लड़की खुद बोल देती है कि मैं इसकी डेट हूँ, पर ये अपनी ग्रैंडमा को समझा रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत मत समझना। वो ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम लोग अपना मसला खुद संभालो, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती और वो लड़की भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और इधर हमें चैंगवन दिखाई जाती है जो सभी के साथ बैठकर शिनजाई के आने का वेट कर रही होती है, बार बार उसके मैसेज को देख रही होती है। जबकि जाओ को तो भूख लग गई थी, वो तो सादा चावल खाने के लिए पहुंच जाता है, पर उसकी मॉम उसको ताजा वाले देती है, बच्चे हुए चावल नहीं देती। और जैसे ही चैंगवन को मैसेज आता है तो वो जल्दी से जब मैसेज देखते तो उसे लग रहा होता है कि शिनजाई का आया होगा, पर ग्रैंडमा का आता है जो बताती है कि मैंने यहाँ पर शिनजाई को एक दूसरी लड़की के साथ डेट पर देखा, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।